आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादातर करके पेरेंट्स को तो बहुत ही पसंद आएगी। ज़्यादातर हम सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों के रूम के लिए या अपने बच्चों के लिए कैसे टॉय सिलेक्ट करें, कितना स्पेस उनके टॉयज़ के लिए रखें, या आप देखते हैं घर में बहुत सारी मैस क्रिएट करते हैं बच्चे। तो आज मैं उसका एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। मैंने अपने घर में अपने बेटे के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस जो है वो असाइन किया है उसकी एक्टिविटीज़ के लिए, और उसका एक प्ले रूम बनाया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा स्पेस भी अपने घर के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे बेटे के रूम में। कम। कॉर्नर पे जो कि है बुक्स एंड एक्टिविटी कॉर्नर। अभियान के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स जो है वो खरीदी हैं। एज ए चाइल्ड मैं बुक्स रीड करना बहुत पसंद करती थी, और आई वाज होपिंग कि अगर वो भी पसंद करे तो आई बाय लॉट्स ऑफ बुक्स। तो मैंने उसके लिए काफ़ी सारी बुक्स खरीदी हैं। सबसे यूज़फुल जो बिगिनिंग में उसको बहुत ही अच्छी लगती थी, अभी भी वो कई बार इनको पढ़ता है, तो ये जो है मैंने अमेज़ोन से ख़रीदी थी। ये स्मॉल बुक्स जो हैं, ये ऐसे इनका नाम है माय फर्स्ट लाइब्रेरी। इसके 2 वॉल्यूम्स है, तो मैंने दोनों वॉल्यूम्स लिए हैं, और अभियान के लिए ये बहुत ही यूज़फुल रही है बुक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बुक्स जो हैं दीज आर रियली स्मॉल, तो जो छोटे बच्चे हैं वो इजीली इनको हाथ में पकड़ सकते हैं। प्लस इनके पेजेस भी बहुत थिक हैं, तो बच्चे इनको ईजिली टर्न कर सकते हैं। तो ये उनके फाइन मोटर और ग्रोस मोटर स्किल्स के लिए बहुत ही अच्छी है कि बच्चे खुद ही पेज टर्न करेंगे, और फिंगर मसल्स भी इससे बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। तो इसमें देखिए डिफरेंट कलर्स, शेप्स, वाइल्ड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, वेजिटेबल्स, ये सब की कलरफुल पिक्चर्स हैं और रियलिस्टिक हैं। जैसे आप मोस्टली बुक्स में देखते हैं तो वो एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं, उससे बच्चे ज़्यादा अच्छा लर्न नहीं कर पाते। बट एवर आई हैव ऑब्जर्व कि बच्चे रियलिस्टिक पिक्चर्स से ज़्यादा लर्न कर पाते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है उसने ये बुक जो है अव्यान वॉज अबाउट 15 मंथ्स ओल्ड, तो मैंने देखा था, हम उसको एक बार जू लेके गए तो इसमें उसने डियर देखा था इस बुक के अंदर। तो मैंने इसको ऐसा सच कभी नहीं बताया था कि डियर, लेकिन वो बैठा जो है इसको बुक को ऐसे पेज टर्न करता रहता था, तो वो उसकी आदत थी पूछने की क्या क्या, तो मैंने उसको ऐसा बताया था दिस इज डियर। तो जब हम उसको जू लेके गए तो ही वॉज रियली लिटिल, तो उसने पॉइंट आउट करके हमें बताया डियर। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है बच्चों की, हमें लगता है कि हाँ थोड़ी जो है यूज़फुल रही है जो हमने उनके लिए ली है। और अभी जैसे वो बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया है रिसेंटली, तो उसको स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने उसके लिए स्टोरी बुक्स भी ली हैं। अभी एक ये पंचतंत्र बुक ली है। ये मुझे वैसे ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इतनी यूज़फुल उसके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टोरीज हैं वो थोड़ी लंबी हैं, और इतने छोटे बच्चे का इतना लंबा अटेंशन स्पैन नहीं बन पाता है, तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। लेकिन 3 इयर्स एंड अबव जो बच्चे हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो आई हैव टू वेट जब तक अभियान को ये बुक पसंद आए। ये एक बेबी बुक है, बेबी टच बुक। छोटे बच्चों के लिए सेंसरी डेवलपमेंट के लिए ये बुक बहुत ही अच्छी है। इसमें अलग अलग तरह के टच एंड फील जो है यहाँ मॉड्यूल्स बने हुए हैं, और बच्चे जो है इनको टच करके जो है फील करते हैं अलग अलग। ये देखिए कोई सॉफ्ट है कोई हार्ड है, तो इससे बच्चों की जो है टेक्टाइल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। ये बेड टाइम स्टोरीज और की बुक है, लेकिन इसके अंदर से मैंने बहुत ज़्यादा कभी अभियान को सुनाया नहीं है, तो उसको 2-3 ही जो है पसंद आती हैं बुक्स, तो उन्हीं को ही वो रीड करता है। ये इतनी ज़्यादा उसको पसंद नहीं आई है। एक और जो अभियान की बहुत ही फेवरेट बुक है वो है डियर जू। इसमें अलग अलग एनिमल्स हैं,
इसके अराउंड आप बहुत सारी स्टोरीज खुद से बना सकते हो, तो इसके अंदर क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसी स्टोरी बना लो। तो मैंने इसके अंदर अलग से स्टोरी बनाई है कि पापा जू से अभियान के लिए एनिमल्स लाए, तो इसको ओपन करके देखो, डू यू वांट दिस एनिमल, सो ही रिस्पॉन्ड्स बाय येस और नो। ये उसकी फेवरेट बुक है और बेड टाइम बुक भी उसको यही पसंद है ज़्यादातर से, और बच्चों को एनिमल्स तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। इसके अलावा ये एक क्लॉथ बुक है, व्हेन अव्यान वाज अ बेबी, तो मैं इसको ये बहुत देती थी। अब बड़े होकर भी इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप जिप ओपन क्लोज कर सकते हो, बटन ओपन क्लोज करना आप बच्चों को सिखा सकते हो, और शू लेस टाई करना, ये देखिए ये शर्ट का बटन टक अनटक करना, तो ये सब भी आप, बेल्ट ओपन क्लोज करना, टाइमिंग, ये सब इसके अंदर है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी हेल्पफुल है, तो इससे भी बच्चे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। अव्यान ये सारा कुछ तो अभी नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जैसे जिप और ये बटन, ये सब जो है वो अच्छे से कर लेता है अब इस बुक की वजह से। इसके अलावा अव्यान की एक फेवरेट बुक है व्हेन आई ग्रो अप। ये मैंने अव्यान के लिए आइंस्टाइन बॉक्स ऑर्डर किया था ऑनलाइन, आप चाहें तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो वैसी एक्टिविटीज़ आप घर पे भी बना ही सकते हैं मोस्टली। तो मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ उसे कराती रहती हूँ, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि रेपिटेटिव हो रही है एक्टिविटीज़, तो मैं कुछ ऐसा बॉक्स या कुछ ऑर्डर कर देती हूँ ताकि उसको भी कुछ डिफरेंट लगे। तो व्हेन आई ग्रो अप जो है, इस लाइन्स पे भी आप कोई बुक्स ले सकते हैं जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में बताया गया हो। इसमें अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में बताया है, तो अव्यान जो है अब यूनिफॉर्म से और ये सारे सिंबल से पहचान सकता है कि ये क्या है, जैसे उसको मालूम है कि ये सेलर है, ये सोल्जर है, ये सब वो पहचान लेता है। इसके बाद जो बॉक्सेस आप नीचे देख रहे हैं, ये हैं एक्टिविटी बॉक्सेस, अव्यान के मैंने डिफरेंट डिफरेंट बनाए हुए हैं। अच्छा, तो ये सारे एक्टिविटी बॉक्सेस हैं अव्यान के। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी ये वाले बॉक्स से। मैंने ऐसे सेम कलर के कवर के साथ बॉक्सेस अवेलेबल थे अमेजोन पे, मैं लिंक उसका नीचे डाल दूँगी वीडियो के। अगर आप चाहें तो ये बॉक्सेस ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी स्पेयर आपके पास बॉक्सेस घर में पड़े हो, कई बार हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स होते हैं पुराने, या कोई भी ऐसे बॉक्स आपके पास पड़े हो, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाले ऑर्डर किए थे क्योंकि एक तो ये सिमेट्रिकल लगते हैं, और दूसरा इन सभी के साथ कवर थे। अगर कवर ना हो तो आपको मालूम है बच्चे सब कुछ मेस क्रिएट कर देते हैं। सो फर्स्ट वाला मैंने ये बॉक्स जो क्रिएट किया है, ये सारा ब्लॉक्स का है। इसमें मैंने 4 डिफरेंट टाइप के एक्चुअली ब्लॉक्स रखे हैं। एक तो ये स्मॉल ब्लॉक्स हैं, दूसरे के मेगा ब्लॉक्स हैं, ये बड़े साइज के हैं, ये अच्छे से ग्रास्प कर पाता है बच्चा। जब अव्यान छोटा था तो ये वाले बॉक्स से खेलता था, आजकल उसको ये बड़े वाले ब्लॉक्स पसंद है। इसके अलावा ये वाले ब्लॉक्स हैं इस टाइप के, जो साइड टू साइड जॉइन हो जाते हैं। ये भी जब वो बेबी था तो ट्राई करता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जोर लगता है तो तब कर नहीं पाता था, लेकिन अब वो इजीली कर लेता है। ये फिंगर मसल्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ये देखिए। इसके अलावा थर्ड टाइप के हैं, ये ऐसे इनको हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना होता है, ये इसको बर्थडे पे मिले थे, तो ये भी मैंने ब्लॉक्स बॉक्स में ऐड कर लिए। इसके अलावा भी उसके पास बहुत ही ढेर सारे ब्लॉक्स हैं जो मैं अलमीरा में रखती हूँ। जब वो इनके साथ खेल लेता है या ये कम हो जाते हैं तब मैं उनमें से ये निकालती हूँ, अगर सारे निकाल लो तो सब खराब कर देता है। सो सेकंड जो है एक्टिविटी बॉक्स, वो ये है। इसमें मोस्टली मैं उसको जो भी एक्टिविटीज़ कराती हूँ तो उसका इसमें सामान रहता है जो भी मैं करवाने वाली हूँ। बाकी जो सामान एक्टिविटी का है वो मैं अलमीरा में रख देती हूँ, तो जो मैं करंटली उसको वीक में एक्टिविटी कराने लगती हूँ उसका सामान मैं इसमें रखती हूँ। एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी है, बच्चों के स्कूल भी नहीं है, तो फ़ोन और टैबलेट्स के साथ बच्चे ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं। तो उस एडिक्शन को कम करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो हैं, क्योंकि वो इतना सोशलाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें। इससे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होती ही होती है, लेकिन ये वैसे भी उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को एक्टिविटीज़ कराएं, लेकिन एक्टिविटीज़ कराने के लिए हमें 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विलिंगनेस ऑफ द चाइल्ड। आप बच्चे को कभी भी फोर्स ना करें कोई एक्टिविटी करने के लिए।
या फिर उसको कभी ये एग्जाम्पल ना दे, देखो वो बच्चा तो इतनी अच्छी एक्टिविटी कर रहा है लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। तो इससे बच्चे के मन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप कभी भी बच्चों को कंपैरिजन ना करें और उनको फोर्स ना करें। अगर वो किसी टाइम पे एक्टिविटी करने के लिए विलिंग नहीं है तो प्लीज़ उस टाइम पे ना कराएं। जब उनका हैप्पी मूड हो दोबारा तो फिर से ट्राई करें। इस तरह से कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहें, वो ज़रूर एक दिन करने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है एक्टिविटी करने के लिए, आप एक्टिविटी के लिए सिर्फ दिन में 10 से 15 मिनट ही लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे तक या 45 मिनट 60 मिनट्स आप इतनी देर उसको एक्टिविटी ही कराते रहे, ऐसा नहीं है। आप ऐसी एक्टिविटीज़ चूज़ करिए जिसमें कम अटेंशन स्पैन लगता हो और वो बच्चे के लिए एंटरटेनिंग भी हो। इससे क्या होगा, पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और जो आपका बच्चा है वो भी जो है बोर नहीं होगा, उसका अटेंशन स्पैन भी बना रहेगा। तो ये एक्टिविटी बॉक्स में उसको पॉम पॉम से रिलेटेड कलर सॉर्टिंग की एक एक्टिविटी कराने वाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉम पॉम और ये कलर स्टिक्स रखे हैं। ये भी सब अमेजोन पे अवेलेबल है। पॉम पॉम से और स्टिक से क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ फ्यूचर में। और ये कलर शीट्स हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी कलर शीट्स रखी हैं। इनमें भी हम कटिंग, पेस्टिंग या फिर कोलाज मेकिंग, ये सब एक्टिविटीज़ इससे वो करता है। ये जो 2 कार्ड्स हैं ये आइंस्टाइन बॉक्स के साथ ही आए थे। एक में तो ये अभियान की बहुत ही फेवरेट गेम है, इसमें ममाज और बेबीज हैं, जैसे ममा जिराफ और फिर बेबी जिराफ ऐसे। तो ममा डियर बेबी डियर इस तरह से दिए हुए हैं। और अभियान जो है उनको मैचिंग करना बहुत पसंद करता है। और एक और ये है कार्ड्स हैं जो ऑपोजिट्स के कार्ड हैं, जैसे टॉल, शॉर्ट, स्मॉल, बिग, ये सब जो सिंपल जो ऑपोजिट्स हैं उनके कार्ड्स हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट भी यहाँ लगाया हुआ है। और अभियान जो है क्योंकि ही इज अ क्यूरियस चाइल्ड, तो वो पूछते रहता है, जब भी वो देखता है तो पूछता है, तो ऐसे कर करके उसको खुद से ही याद हो जाता है और उसकी मेमोरी जो है बहुत ही अच्छी है। एंड आई बिलीव बच्चे जो हैं वो एडल्ट से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअली भी और इमोशनली भी, तो वो जल्दी सीखते हैं। तो एक और बॉक्स यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर एनिमल और बर्ड फिगर्स हैं, ये देखिए। तो ये प्रिटेंड प्ले के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चे प्रिटेंड करते हैं कि देखो हिप्पो आया, हिप्पो जो है उसका झगड़ा हो गया, तो इससे क्या है बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत बढ़ती है। एक तो ये बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है कि बच्चे जो हैं वो बोलना सीखते हैं, अपनी तरफ से स्टोरी बनाना शुरू करते हैं, और प्लस उनकी क्रिएटिविटी भी इसमें यूज़ होती है। तो बड़े छोटे सब बच्चे जो हैं वो एनिमल्स, बर्ड्स, इन सभी की जो फिगर्स के साथ है बहुत अच्छा खेल सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास इसमें ये फिंगर पपेट्स भी हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल के बने हैं, तो आपका बेबी और आप दोनों ही इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बेड टाइम या वैसे किसी टाइम जब बच्चा बोर हो रहा हो तो ये फिंगर पपेट्स यूज़ करके भी स्टोरीज बना सकते हैं। जैसे अभियान को इनको यूज़ करके स्टोरीज सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए, तो नेक्स्ट जो बॉक्स है वो ये है, ये शेप्स का बॉक्स है। इसमें जो भी मुझे रूम में डिफरेंट शेप्स दिखाई देती है मैं इसमें डालती रहती हूँ। ये भी बच्चों के लिए लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग भी है और खेल खेल में बच्चे जो हैं वो सीख भी जाते हैं। तो इसमें हम ज़्यादातर से यही एक्टिविटी करते हैं कि अच्छा देखो रूम में कोई ट्रायंगल शेप है तो उसको ढूंढो, इस बॉक्स में डालो, ये लेके आओ। तो डिफरेंट शेप्स की जो है चीज़ें जो है अभियान वो रूम से ढूंढ के लाता है और इसमें डालता है। तो ये थे अभियान के एक्टिविटी बॉक्स। इसके अलावा जो अभियान का एक और बॉक्स है ये पेंटिंग बॉक्स है। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। मोस्टली बच्चों को सभी को ही पेंटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये मैंने इसके पेंटिंग के थोड़े से रोलर्स लिए हैं डिफरेंट। ये मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किए थे, लेकिन आप घर पे भी किसी भी स्पॉन्ज से इनको बना सकते हैं। ये देखिए, तो इससे डिफरेंट पैटर्न्स, आप कोई भी चार्ट जो है वो टेप से आप स्टिक कर सकते हैं फ्लोर पे और कलर में डिप करके इनसे आप अलग अलग पैटर्न्स जो है वो बना सकते हैं, या एल्यूमिनियम शीट पे भी अच्छे पैटर्न इनसे बन जाते हैं। ये मिक्सिंग ट्रे है और ये कलर्स हैं। जब भी आप बच्चों के कलर्स देखें तो आप
ये ज़रूर देखें कि क्या उसमें लिखा है कि वो लेड फ्री है और चाइल्ड सेफ है। आप वही कलर्स छोटे बच्चों के लिए यूज़ करें विच आर सेफ फॉर चिल्ड्रन। तो आप ज़रूर देखें कलर्स खरीदने से पहले बच्चों के लिए कि आर दे सेफ फॉर चिल्ड्रन, क्या उसमें लिखा है कि दे आर सेफ टू यूज़ फॉर चिल्ड्रन, तभी आप उनको लें। ऐसा मैंने एप्रन जो है ये भी उसके लिए रखा हुआ है। ये छोटे छोटे एप्रन्स आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर पेंटिंग किट्स में भी आपको मिल जाते हैं। तो ये एप्रन्स जो हैं बच्चों के पेंटिंग के टाइम पे कपड़ों को ख़राब होने नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ मैट्स भी मैंने रखे हुए हैं घर में यूज कपड़ों के बनाए हुए, तो जब भी वो पेंटिंग करते हैं तो आप नीचे मैट को स्प्रेड कर सकते हैं ताकि सारे रूम में मैस ना क्रिएट हो। तो नेक्स्ट जो कॉर्नर है वो ये वाला है। मेरे पास एक मैट्रेस थी, आप चाहें तो बेडिंग भी रख सकते हैं, कोई या छोटा बेड भी बच्चों के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि अभियान गिर ना जाए, तो मैंने ये एक बेड की जगह एक डबल मैट्रेस मेरे पास अवेलेबल थी, तो वो मैंने यहाँ पे लगाई है। इस पर मैं कलरफुल बेडशीट लगाती रहती हूँ और पीछे मैंने कुछ कलरफुल कुशन्स भी लगाए हैं। इसके साथ ये कैनपी और लाइट्स मैंने लगाई हैं। ये जो कैनपी है मुझे इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी है, अभियान की एक स्विंग थी उसके ऊपर ये मस्कीटो नेट था, उसी की मैंने ये कैनपी बना ली। और ये जो लाइट्स हैं अभी मैंने ये वाली लाइट्स लगाई हैं कि इसके पहले मैंने बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स लगाई थी, अभी वो काम नहीं कर रही थी तो मुझे अभी यही लाइट्स मिली तो मैंने ये लगा दी। लेकिन अगर आपके पास बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं कई बार जो ये प्लग्स होते हैं इलेक्ट्रिक, इनमें अपनी फिंगर्स डालते हैं या ये बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती हैं। तो मैं बैटरी ऑपरेटेड जो लाइट्स हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो नेक्स्ट कॉर्नर जो अभियान के रूम में है वो ये वाला है। इसमें ये अभियान की अलमीरा है, ये हमने मीडियम साइज़ की ली है। इसलिए हमने इस मीडियम साइज़ की ली है क्योंकि ये अभियान इसको खुद ही जो है इसमें से अपने कपड़े निकाल के सिलेक्ट कर लेता है, तो बच्चों को इस टाइम पे इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी लगती है। तो अगर वो अपने कपड़े खुद सिलेक्ट करते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, तो बहुत खुश होते हैं। तो इसमें मैंने उसके कपड़े अलग अलग तरीके से अरेंज किए हुए हैं, तो उसमें से वो खुद ही सिलेक्ट करता है कि उसको क्या कपड़े पहनने हैं और बहुत खुश होता है। तो ये भी एक तरह की एक्टिविटी ही हो जाती है। एक और चीज़ जो मुझे लगती है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है वो है म्यूज़िक। तो किसी भी फॉर्म का, चाहे देखिए यहाँ पर छोटा सा जाइलोफोन है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, या ड्रम सेट ले सकते हैं या छोटा पियानो ले सकते हैं, वो कुछ भी जो बच्चों के लिए जो है एंटरटेनिंग रहे और बच्चे जो हैं उसमें बहुत इंजॉय करते हैं। ये भी एक स्टारलाइट प्रोजेक्टर है जो बहुत ही यूज़फुल हमारे लिए रहा है। इस प्रोजेक्टर से लाइट आती है तो ऊपर हमें स्टार्स, मून, ये सब जो है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। अभियान को ये बहुत ही पसंद है। इसके अलावा यहाँ मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स अरेंज करके रखे हैं। मेरे पास बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स हैं, तो कुछ एक फ्लैश कार्ड्स यहाँ रखे हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के। तो जब ये मोस्टली उसको ये सारे आते ही हैं फ्लैश कार्ड्स, तो रेपिटेटिव ना हो ये, इसलिए मैं इनको थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज करती रहती हूँ। यहाँ पर जो एक बॉक्स है ये अल्फा न्यूमेरिक बॉक्स है। ये भी एक पुराना मेरे पास ज्वेलरी बॉक्स था, उसको मैंने इसमें चेंज कर लिया। तो इसमें मोस्टली अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स हैं। तो जब भी अभियान फ्री बैठा हो तो मैं उसको ये बॉक्स दे देती हूँ, तो उसको ओपन करता है और खुद से अल्फ़ाबेट पकड़ पकड़ के बोलता रहता है या मेरे से पूछता रहता है कि ये क्या है। यहाँ पर उसके टॉयज़ के लिए हमने एक अलग से बास्केट रखी है। आप कोई भी घर की पुरानी बास्केट को भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक लॉन्ड्री बास्केट स्पेयर थी, तो उसको मैंने उसकी टॉयज़ बास्केट के लिए रखा है। तो इससे बच्चों में एक हैबिट डेवलप होती है कि आप सारे टॉयज़ खेलने के बाद इसमें वापस से डाल दें। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉर्नर है आप देख सकते हैं, मैंने सभी वॉल्स पे मोस्टली कलरफुल चार्ट्स लगा रखे हैं। तो आपके जो बच्चे हैं वो कभी ना कभी कोई चार्ट पे तो पॉइंट करेंगे ही, तो आसपास वो देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। जैसे आपको पता है कि देयर इज 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग बेसिकली, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। रीडिंग राइटिंग ऑल्सो इज देयर बट दैट इज फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। तो विजुअल लर्निंग जो है ये लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो जब आप बच्चे रोज़ इन चार्ट्स को देखेंगे तो उनके माइंड में एक विजुअल इमेज जो है वो सेट हो जाएगी और कुछ ना कुछ वो इनसे रोज़ की रोज़ सीखेंगे ही। तभी आप देखते हैं स्कूल्स में, किंडरगार्टन्स में
क्या होता है कि उन्होंने क्लासरूम्स में बहुत सारे कलरफुल चार्ट्स वगैरह रखे होते हैं, ताकि बच्चे क्योंकि रोज वहाँ आते हैं तो उनको देखें तो कुछ इमेज उनके माइंड में सेट हो जाए। तो बजाय कि आपके बच्चे फोन और टेबलेट देखें, क्यों ना आप एक कलर चार्ट्स लगाएं, बच्चे उनको देखें और बहुत कुछ नया नया सीखें। तो उसके अलावा ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, ये भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, एक स्विंग सेट के साथ अवेलेबल थी और एक ये स्लाइड अवेलेबल थी, लेकिन मुझे ये स्लाइड ही बेटर लगी। तो ये अव्यान की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इस पे भी वो सारा दिन खेलते रहता है, क्योंकि अब कोविड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाते थे, तो वो स्लाइड में खेलते रहता था। इसके नीचे जो आप ये मैट देख रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ अ रियली रियली गुड बाय। और अगर आप ये खरीद लें तो ये बहुत ही काम आता है। मुझे भी 2 साल हो गए हैं इसको खरीदे हुए, तो ये मेरे बहुत काम आया। अव्यान वॉज अराउंड 2-3 मंथ्स ओल्ड जब मैंने ये खरीद लिया था। तो इसके साथ मैं उसको बाहर भी लेके जाती थी, पिकनिक्स पे भी, छोटी छोटी पिकनिक्स गेट टुगेदर्स करते थे, उसमें भी ये मैट में फोल्ड करके साथ ले जाती थी। और अव्यान जो है इस पे खेलता रहता था, क्योंकि हम कई बार ग्रास पे इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, तो बच्चों को नहीं खेलने देना चाहते होते, तो ये बहुत जो है अच्छा रहता है। और इस पे ये सर्दियों में भी इस पे खेलता रहता है रूम में भी, ताकि इसको ठंडा फ्लोर नहीं लगता। इसकी दूसरी साइड पे A to Z जो है वो सारे अल्फाबेट्स हैं, तो ये लर्निंग के लिए भी अच्छा है। तो जो ये लास्ट कॉर्नर है, ये अभियान के जो आप देख रहे हैं बहुत सारे व्हीकल्स पार्क हुए हैं। तो ये काऊ है, ये जंपिंग एंड बाउंसिंग है, इस पे वो बहुत सारा बैठना पसंद करता है। छोटे बच्चों के लिए काइनेटिक एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती हैं, जितना वो जंप करेंगे बाउंस करेंगे उतनी ही उनकी हाइट और वेट जो है वो अच्छे रहेंगे। ये एक रॉकिंग हॉर्स है, ये भी उसका बहुत फेवरेट है। इट हेल्प्स इन द लेग मसल डेवलपमेंट, लेग और काफ मसल जो है इससे अच्छे डेवलप करते हैं। स्विंग कार भी उसकी बहुत फेवरेट है, ये बाहर भी उसको लेके रखता है बहुत बार। और ये कार उसको बर्थडे पे उसके दादी ने दी थी। ये रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड है और वैसे मैनुअली भी चलती है, ये भी उसकी बहुत फेवरेट है। और ये ट्राईसाइकिल जो है ये उसको अभी अभी चलाना सीख रहा है, तो इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अव्यान का रूम टूर कराया है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रूम टूर कैसा लगा। तो मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई कि नहीं आई, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नमस्ते।